जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा जय
प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या 53। तेभ्यः च एकैकशः स्वस्य देहस्य अंशम् अदात् अजः यत् तत् समाधि योग वृद्धि तपः विद्या विरक्ति मत् तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशमदात् अजः देहस्यांशमदात् अजः यत्तत्समाधियोगर्ध्रे यत्तत्समाधियोगर्धे तपो विद्या विरक्तिमात् तपो विद्या विरक्तिमात् तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशमदात् अजः यत्तत्समाधियोगर्धे तपो विद्या विरक्तिमात् तपो विद्या विरक्तिमात् तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य समाधियोगर्धे तपो विद्या विरक्तिमात्
तपो विद्या विरक्तिमात् तपो विद्या विरक्तिमात् तपो विद्या विरक्तिमात्। माता जी तपो विद्या विरक्तिमात् तेभ्यश्चैकैकतस्तस्य देहस्यांशं समदत्त समाधियो वृद्धि तपो विद्या विरक्तिमात् तेभ्यश्चैकैकतस्तस्य तपो विद्या विरक्तिमात्। शब्द इस प्रकार है। तेभ्यः उनको च तथा एकैकशः हर एक को स्वस्य उत्पन्न अपने देहस्य देह का अंश भाग अदात प्रदान किया। अजः अजन्मा ब्रह्मा यत जो तत् वह समाधि गहन ज्ञान योग मन की एकाग्रता रिद्धि नैसर्गिक शक्ति तपः तपस्या विद्या ज्ञान विरक्ति वैराग्य मत युक्त। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन मानसिक एकाग्रता नैसर्गिक शक्ति तपस्या पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। तात्पर्य इस श्लोक में विरक्तिमत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को
आत्मबोध नहीं हो सकता। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहता है वे भोग समाधि योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता का प्राप्त नहीं कर सकता। जो यह विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं वह मात्र आडंबर है। वैराग्य के 4 तत्व हैं। अवैध विषयी जीवन से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना तथा धूत क्रीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाती है। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज दीपावली का आदिवास है, कल दीपावली है। कल हमने धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस को हमने मनाया। धन्वंतरी भगवान स्वयं आयुर्वेद का जो शासन है संसार में स्थापना करने के लिए प्रकट हुए धन्वंतरी का प्राकट्य 2 बार हुआ। इन सब के विषय में हमने कल चर्चा किया और कल का भागवत क्लास पे भी हमने चर्चा किया किस प्रकार संस्कार, सत्संग से संस्कार आता है। जैसे सत्संग की वजह से ब्रह्मा जी को संस्कार प्राप्त हुए, तुरंत उन्होंने क्या किया, मनुओं को स्थापना किया, क्षत्रियों का स्थापना किया, वर्णाश्रम धर्म को स्थापना किया। ऋषियों का संगति से, जो ब्रह्मा जी का पहले की सुकृति से प्राप्त हुए, इन ऋषियों का संगति से मनुगण प्रकट हुए। जो मनु जो हैं अंतिम में प्रकट हुए। भले ही इस श्लोक में या इस वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न करके उन्होंने
अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग स्थान को प्रदान किया। अभी ऋषियों को कैसे प्रदान किया, कौन सा ऋषि को क्या प्रदान किया, उसका पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता, लेकिन स्पष्ट रूप में इधर ये प्राप्त हो रहा है कि ब्रह्मा जी के शरीर सूक्ष्म शरीर है, एक विभाग में कुछ है और एक विभाग में कुछ और है। तपस्या विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिं ऋषिकेशः ससर्ज आभिमता प्रजा। तो तपस्या विद्या युक्तो, ये जो तपस्या विद्या इत्यादि चीज़ों से ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न किया। ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद मनु को उत्पन्न किया। सृष्टि का कार्य जो है वो रजस से युक्त है। रजस से युक्त होने के नाते उसका कार्य क्षत्रियों को करना चाहिए। ब्राह्मण केवल प्रेरणा दे सकता है, लेकिन क्षत्रियों का कार्य है निर्माण करना, सृष्टि करना इत्यादि। तो क्षत्र वंश का उद्घाटन ब्रह्मा जी ने किससे किया था? स्वयंभू मनु से किया। स्वयंभू मनु का उत्पत्ति हुआ। अभी आज के श्लोक में वर्णन आ रहा है, एकैकशः स्वस्या, स्वस्य देहस्या, स्वस्य करते खुद का, देहस्या देह से, देहस्या अंशम अदात अजहा, देह का अलग अलग अंशों को उन्होंने प्रदान किया। ब्रह्मा जी का जो शरीर है कौन से चीज़ों से युक्त था? क्या क्या चीज़ों से युक्त था? समाधि, योग, रिद्धि, तपो, विद्या, विरक्तिमत। पहला है समाधि, दूसरा है योग, तीसरा है रिद्धि, चौथा है तपस्या, पांचवा है विद्या और छठा है वो विरक्ति। ब्रह्मा जी का ये शरीर में, शरीर के अंग ये है। ब्रह्मा जी का शरीर में और हमारे शरीर में यही अंतर है। हम योग करना है, हमारा शरीर का एक अंग के द्वारा योग करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर का एक अंग ही योग है। मान लो किसी को रिद्धि प्राप्त करना पड़ता है, रिद्धि मतलब सिद्धियाँ, लगिमा, गरिमा, प्राप्या, इस प्रकार की सिद्धियाँ हैं, उसको प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से प्राप्त है और एक शरीर के अंग के रूप में स्थित है। जैसे हमारा एक हाथ है, तो ये शरीर का अंग हुआ, इस हाथ के द्वारा हम कुछ वस्तु को प्राप्त करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का वो हाथ से कोई वस्तु को प्राप्त करना कोई अर्थ नहीं बनता उनको, वो हाथ ही प्राप्त है, हाथ में ही सब कुछ है। तो उनके लिए कुछ प्राप्त करना है करके कोई विशेष अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए प्राय जो है ब्रह्मा जी भगवान के जैसे ही है, समझ लो। क्यों? ब्रह्मा जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के वो शक्ति आवेश अवतार है, और दूसरा वो गुणावतार भी है। रजोगुण के गुणावतार है और शक्ति आवेश अवतार भी है। तो भगवान की शक्ति ब्रह्मा जी के अंदर उपस्थित होने के नाते, भगवान में जो भी शक्ति है, भगवान ब्रह्मा जी उपस्थित होने के नाते वो प्राय भगवान ही है। खास करके प्राप्त करने की कला में, कोई वस्तु को प्राप्त करना है, हमको प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए, बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को एक चीज़ को प्राप्त करना पड़ा, क्या है वो? ज्ञान। ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं है ब्रह्मा जी को। इससे जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई उस समय क्या नहीं था? ब्रह्मा जी का सब कुछ था, लेकिन कंफ्यूज थे, उनको पता नहीं लग रहा था मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ है नाल। तो उनको तपस्या करनी पड़ी। तपस्या जब किए, भगवान ने उनको क्या दिया? कोई वस्तु दिया? वस्तु नहीं दिया, क्या दिया? खाली ज्ञान मात्र दिया। तो हमको ज्ञान भी चाहिए और वस्तुएं भी चाहिए, प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञान के आधार से वस्तु प्राप्त करो। लेकिन ब्रह्मा जी को सारे वस्तुएं जो हैं वो सूक्ष्म रूप में उनके शरीर में हैं। उसका शरीर ही इन भौतिक जगत के वस्तुओं से बना हुआ है। हर तत्व ब्रह्मा जी के शरीर में सूक्ष्म रूप में है।
जैसे हम स्थूल रूप में हर वस्तु को देख रहे हैं कि ये पत्थर है, ये लोहा है, ये ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। इसलिए ब्रह्मा जी को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, कोई वस्तु को लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। जैसे हमको मंदिर का निर्माण करना है, हमको ईंट खरीद के लाना पड़ता है, सीमेंट खरीद के लाना पड़ता है, अलग अलग वस्तुओं को खरीद के लाना पड़ता है, उससे हम बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को ये सब बनाने के लिए कोई जहाँ जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अलावा और कोई थे नहीं। तो ब्रह्मा जी को खाली ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने तपस्या किया। सबसे पहला उन्होंने शब्द सुना, तपा। उस समय कोई भाषा की भी सृष्टि नहीं हुई थी, संस्कृत भाषा की भी सृष्टि नहीं था, कोई और व्यक्ति था ही नहीं ब्रह्मा जी के सामने ये शब्द सुनने के लिए, बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए। गर्भोदाक्ष विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ओर ब्रह्मा जी बैठ गए, और ब्रह्मा जी के अलावा और कोई है नहीं। आजू बाजू देख रहे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वो कमल के नाल के अंदर गए, कहाँ से उत्पन्न हुआ देखने के लिए, फिर भी पता नहीं लगा। तब ब्रह्मा जी के ने सोचा मैं तपस्या करूँगा। कब सोचे वो भी? जब उनको शब्द सुनाई पड़ा। पहला शब्द है ता और पा। तो शब्द था, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं मालूम था, शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, क्योंकि डिक्शनरी आया नहीं दो टाइम तक। लैंग्वेज ही नहीं तो डिक्शनरी कहाँ से आएगा? लेकिन ब्रह्मा जी का ये जो शब्द जैसे वो सुने तो उसका अर्थ जो है हृदय में प्रकाशित हुआ। इसलिए वैदिक मंत्र होता है वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अर्थ को जान के बताना ये वास्तविकता वैदिक ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ मीनिंग तो भाषा में रहता है, शब्द में जो अर्थ जो है हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए शब्दों में भी 4 स्तर है। पश्यन्ति वैखरी, परा पश्यन्ति वैखरी, मध्यमा वैखरी, ये 4 प्रकार के शब्दों का स्तर है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला उन्होंने ये शब्द सुना तपा, वो परा स्तर का है। इसकी वजह से ब्रह्मा जी के हृदय में ये तप करना चाहिए करके अपने आप स्पृहा उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी तपस्या किए। तपस्या की तो भगवान ने क्या किया? उन्होंने वेद दिया, ज्ञान दिया। तो लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करना था तो भगवान को क्या देना चाहिए था? सीमेंट पत्थर सब देना चाहिए था सृष्टि करने के लिए। तो भगवान ने उनको वेद क्यों दिया? क्योंकि पहले ही ब्रह्मा जी के शरीर में सारे तत्व उपस्थित है, शरीर के रूप में उपस्थित है, सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, लेकिन उनके साथ क्या करना है मालूम नहीं था। ये अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ये नहीं कि मैं कैसे वस्तुओं को संग्रह करूं, इसको ज्ञान नहीं कहा गया है। आजकल लोग सोचते हैं कि मैं ज्ञान के द्वारा वस्तुओं को संग्रह करूं, धन कमाऊं, घर बनाऊं, गाड़ी खरीदूं, कपड़ा खरीदूं, सोना खरीदूं। धनवंतरी धनतेरस के दिन लोग जाके सोना खरीदेंगे और दिवाली के दिन बैठ के हम लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे। लक्ष्मी चंचला है, वहाँ आज आपके घर में कहीं किसी और के घर में है। आप जितना भी धन खरीदा ना सब लेके चली जाएगी। शांत, ध्यान रखना, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती लक्ष्मी। ये व्यक्ति आज करोड़पति है, परसों रोडपति हो जाएगा, किसको क्या मालूम। इसलिए धन का संग्रह मत करो, इसको खर्चा करो, अच्छे काम में खर्चा करो, कम से कम अपने लिए तो खर्चा करो। अच्छे काम नहीं तो कम से कम अपने लिए तो खर्चा करो। इकट्ठा करके रखोगे, पता नहीं वो धन कब गायब हो जाएगा। आजकल तो ऐसे स्कैम होते, आप बैंक में भी रखो पैसा पता गुम हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ज्ञान का अर्थ क्या है? इन भौतिक वस्तुओं के साथ हम करेंगे क्या, ये ज्ञान है। भौतिक वस्तुओं को हमको प्राप्त करना, इसको ज्ञान नहीं कहा, उसको अज्ञान कहा गया है। आजकल की जो भौतिक शिक्षा जो दिया जाता है स्कूल कॉलेजों में, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, कैसे संग्रह करो, कैसे इकट्ठा करो। आपके पास 1 करोड़ है तो उसको 2 करोड़ कैसे करना, 3 है तो 4 कैसे करना है। आपके पास 1 घर है, नहीं 2 वो होना चाहिए, 1 गाड़ी है तो नहीं 2 गाड़ी होना चाहिए। कपड़ा बचपन में खाली हम 4 जोड़ी में चल जाता था पूरा,
अभी दरवाज़ा खोल के देखो, इतना सारा कपड़ा नीचे गिर जाता है, अंदर ठूस ठूस के रखते हैं। इतना जोड़ी कपड़े की क्या आवश्यकता है भाई? लेकिन फिर भी ठोसे जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं, प्रकृति को शोषण करके, खुद को नींद नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो कैसे भी करके मेहनत करके बटोरते रहो, संग्रह करते रहो। 350-400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसके अंदर इतना बड़ा सोफा, बाप रे बाप। हाँ, क्या है? पागलपंती नहीं तो क्या? यह ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को दिया। कौन सी ज्ञान की बात हो रही है? ये भौतिक ज्ञान की बात हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। लेकिन लोगों के पास आजकल भौतिक ज्ञान भी नहीं है। भौतिक ज्ञान का अर्थ है इन वस्तुओं के साथ आप क्या करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, इसको भौतिक ज्ञान कहा गया। ब्रह्मा जी को भगवान ने ये भौतिक ज्ञान दिया। क्या है? वस्तुओं के साथ कैसे तुमको निर्माण करना चाहिए, हाउ टू डील विथ मैटर। क्या इस मैटर वस्तुओं के साथ आप कैसे संस्पर्श कैसे बना के रखोगे, इसको ज्ञान कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान के आधार पर सृष्टि किया। ये अध्याय में जो भी ब्रह्मा जी ने किया है वो भगवान के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा, उसके आधार पर ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद एक एक ऋषि को उन्होंने अपना शरीर का अंग दिया। शरीर का अंग किन किन चीज़ों से बना हुआ है इस श्लोक के अनुसार? पहला है समाधि से बना हुआ है, समाधि, और दूसरा है योग, तीसरा है सिद्धि, चौथा है तपस्या, पांचवा है विद्या, और छठा है विरक्ति यानी वैराग्य। ये सब भौतिक ज्ञान है। पहला कौन सा है? समाधि। समाधि शब्द के अनेकों अर्थ है। प्राय लोग बोलते हैं ये तो समाधि में है, ये सो रहा है। मैं समाधि में, किसी ने कहा मैं रोज ध्यान करता हूँ। कितना? 1 घंटा ध्यान करता हूँ। किसके ऊपर ध्यान करते हो? मालूम नहीं, ध्यान नहीं करते हो, सो रहे हो आप। अगर किसी वस्तु के ऊपर ध्यान करते हो, याद होना चाहिए किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो। वो भी याद नहीं, आप किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो तो क्या फायदा। मैं ध्यान करता हूँ 1 घंटा, एकदम फर्स्ट क्लास सो रहे हो, क्योंकि रात भर सोया नहीं था, बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान कर रहे थे रात भर, इसलिए सुबह उठ के ध्यान किया। तो टाइम में आपको मालूम भी नहीं किसके ऊपर ध्यान किया। इसको भी समाधि कहा जाता है। और वास्तविकता में समाधि शब्द का अर्थ है सम्यक काधीयति यस्मिन् आत्मतत्वम यथात्म्यम इति समाधि। सम्यक, सा शब्द के द्वारा सम्यक, सम्यक मतलब पूर्ण, कंप्लीट। धी शब्द के द्वारा धीयते, ध्यान करना। कैसे ध्यान करना? सम्यक रूप में ध्यान करना, पूर्ण रूप में ध्यान करना। किसके ऊपर ध्यान करना? आत्म तत्वम, मेरा आत्म तत्व है उसके ऊपर ध्यान करना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? इसका जवाब एक स्तर का जवाब है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक स्तर का जवाब है। मैं कौन हूँ उसका वास्तविक यथात्म्यम, वास्तविक उसका अर्थ क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और मैं कैसे उनका सेवा करूँगा, इसके ऊपर स्मरण करना, उसको समाधि कहा गया है। समाधि का अर्थ यह है, समाधि में चले गए, ये समाधि में है, गुरु जी समाधि में है, नहीं। यथात्म्य, आत्म तत्व का यथात्म के ऊपर निरंतर ध्यान करना, उसको समाधि कहा गया है। आत्म तत्व का यथात्म क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जब तक, जितना हद तक कोई व्यक्ति इस तत्व के ऊपर ध्यान रखता है या स्मरण करता है, उसको वो समाधि में है, इस बात को कहा गया है। ठीक है। समाधि, जो ब्रह्मा जी ने समाधि को एक ऋषि को दिया। दूसरे योगर्धे, योगा, योग का अर्थ क्या है? योग शब्द का अर्थ कहा गया है इस श्लोक के अंदर, जिस क्रिया, जिन चीज़ों के वजह से या कौन सी प्रकार के जो साधन हैं
जिसके वजह से आप समाधि को प्राप्त करते हो, उसको कहा गया है योगा। इधर योग शब्द का अर्थ ध्यान रखना चाहिए। समाधि को प्राप्त करने की जो विधि विधान है उसको योग कहा गया है। यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ने की जो विधि है उस विधि को योग कहा गया है। योग शब्द का भी अनेकों प्रकार के गलत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन योग शब्द का वास्तविक अंडरस्टैंडिंग ये है, क्या है वो समाधि को प्राप्त करने का विधान, इसको योग कहा गया है। और बाद में रिद्धि का नाम सुनते याद आता है, ओ गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, गणेश जी को पूजा करो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। रिद्धि और सिद्धि दोनों चाहिए। गणेश जी को मैं एक नारियल तोड़ूंगा उनके सामने तो मुझे बस मेरा स्टॉक मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा और मैं ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा जो और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पति है पत्नी को तैरना पड़ेगा, तो गणेश जी जहाँ हैं रिद्धि और सिद्धि दोनों आएंगे तो मैं उनका पूजा करूँगा। रिद्धि और सिद्धि भी चाहिए तो लक्ष्मी जी भी चाहिए साथ में, इसलिए लक्ष्मी जी को पूजा करूँगा ना। लक्ष्मी गणेश जी का पूजा, लक्ष्मी का गणेश जी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। लक्ष्मी का संबंध नारायण से है, लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है। एक बार किसी ने कहा कि हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है, तो मैंने कहा आपकी पत्नी और पड़ोस वाला व्यक्ति के साथ पूजा है। समझ में नहीं आया? लक्ष्मी भगवान की पत्नी और गणेश जी की पत्नी बनाया आपने। हाँ, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मी महापतिव्रता है, वो उल्टा देखा जाए गणेश जी उनके पुत्र है। लक्ष्मी जी का ही जो छाया शक्ति है पार्वती, वो पार्वती के पुत्र है गणेश जी। आपने क्या कर दिया? साथ में बैठा दिया पति पत्नी जैसा, बड़ा अपराध है। कोई शास्त्र में कर्मकांड में वर्णन नहीं है। कर्मकांड भी एक भगवान के द्वारा दिया हुआ विधान है, वेद में प्राप्त होता है। लेकिन लोगों ने सोचा, व्यापारियों ने सोचा गणेश जी क्या करेंगे, मेरे व्यापार में जितने विघ्न हो हटाएंगे, और लक्ष्मी जी क्या करेगी, मेरे व्यापार में धन देगी। इसलिए अलग अलग पूजा करने से टाइम वेस्ट होता है, पुजारी को डबल पैसा देना पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, गणेश जी को और लक्ष्मी जी को साथ में बिठा के एक साथ कर देंगे। एक ही टाइम में एक ही पुजारी का दक्षिणा तो ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, एक ही मंत्र, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, काम खत्म। तो इधर रिद्धि शब्द का अर्थ ये है योग अभ्यास का गौण मतलब सेकेंडरी बेनिफिट्स। योग अभ्यास का प्राइमरी बेनिफिट, मुख्य फल है समाधि, गौण फल क्या है, रिद्धि। गौण फल है, गौण फल मतलब सेकेंडरी बेनिफिट्स। जैसे आप पानी खरीदने जाओगे बोतल में, बोतल का पानी है, बिस्लरी लिया, तो आपको पानी मुख्य उद्देश्य है, उसके साथ में बोतल फ्री में मिला, सेकेंडरी है। बोतल के लिए पानी नहीं खरीदोगे, पानी के लिए बोतल खरीदोगे। वैसे ही ये जो रिद्धि जो है योग अभ्यास का, वो गौण फल है। बाद में ब्रह्मा जी के शरीर में तपस्या भी था। ब्रह्मा जी का शरीर में, शरीर का एक अंग उनका तपस्या था, उन्होंने एक ऋषि को दिया। तपस्या है क्या? प्रायः लोग सोचते हैं कि तपस्या का अर्थ है मैं आज जो है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सूर्य के नीचे बैठूंगा, मैं जो है वो ठंडी के मौसम में पानी में बैठा रहूँगा। पंचाग्नि तपा कहा गया, पंचाग्नि, चारों दिशाओं में अग्नि लगा के, ऊपर सूर्य की एक बड़ा महान अग्नि है, उसके नीचे बैठना और गर्मी के मौसम में उस प्रकार रहना, उसको पंचाग्नि तपा कहा गया है। ऐसी बहुत प्रकार की तपस्या है, लेकिन वास्तविकता में तपस्या का यही अर्थ है। क्या मालूम है? आपको जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुआ है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये तपस्या है।
किसी को खूब मान सम्मान मिला, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये तपस्या है। आपके पास बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी उस ऐश्वर्य को मेरा करके नहीं मानना, उसको तपस्या है। उसको अपने इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उसको तपस्या कहा गया है। आज किसी ने एकादशी किया, मतलब कोई कहता है मैं आज एकादशी किया, क्यों? वो भिखारी था, उसको भिख ही नहीं मिला, भिक्षा ही नहीं मिला, तो ये कैसे तो एकादशी किया? अगर उसको लड्डू गुलाब जामुन सब मिलता तो वो खा जाता। इसका अर्थ क्या है? उनके पास जो भौतिक वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होना, उस वस्तु को अपने इंद्रिय भोग में नहीं लगाना, उसको तपस्या कहा गया है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवते यावत् धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो यस्य कर्मभिः काम लाभाय स्मृतः। अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए धन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी कामना इंद्रिय भोग के लिए नहीं होना चाहिए। धन का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। धर्म किसके लिए? इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म किसके लिए है? अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए है। मोक्ष कार्य धर्म कृष्ण की सेवा के लिए। धर्म के द्वारा आप कृष्ण की सेवा करो, अर्थ के द्वारा धर्म की सेवा करो। कामना जो है इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, अर्थ जो है वो कामना के लिए नहीं। बस 2 श्लोकों में भगवान ने सब कुछ बता दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष का समन्वय सुध गोस्वामी पाद ने बताया भागवत के प्रथम स्कंद का 2 अध्याय में। कामस्य न इंद्रिय लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसको तपस्या कहा गया है। सबसे बड़ी तपस्या यही है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। भागवत है, गीता है, उसको बैठ के पढ़ना, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। यही तपस्या है। इंद्रिय विषय वस्तुओं को के द्वारा प्रभावित नहीं होना, होने पर भी प्रभावित नहीं होना। देखो, इंद्रिय विषय वस्तु जो है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ रहता ही है, कुछ ना कुछ रहता ही है। कोई बहुत अमीर व्यक्ति का बहुत है, गरीब का कुछ है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, उसको इंद्रिय भोग में नहीं लगाना। तो किस में लगाना चाहिए फिर? विषय वस्तुओं को, ऐश्वर्य को, धन को धर्म की रक्षा के लगाना। अर्थ का एकमात्र उपयोग है, वो है धर्म की सेवा में, धर्म की रक्षा में। जब अर्थ को धर्म की रक्षा में नहीं लगाओगे, वही अर्थ जो है अनर्थ बनेगा। आप देखो, कोर्ट में इतने सारे केस है, सिविल केसेस है, सब झगड़ा का केस है। हजारों करोड़ों का प्रॉपर्टी जो है विवाद में है। कौन झगड़ा कर रहा है? भाई, 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं, और जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है उससे ज़्यादा कोर्ट में खर्चा कर चुके हैं। एक बंगला है, उसका दाम है 5 करोड़ रुपए। 2 भाइयों में झगड़ा हुआ है और 25 साल से वो कोर्ट में झगड़ा कर रहे हैं। और कितना खर्चा किया? दोनों ने 6-6 करोड़ खर्चा कर दिया, और प्रॉपर्टी का विवाद जो है 5 करोड़ का है। ऐसी परिस्थिति है। क्यों? अनर्थ हुआ, अर्थ अनर्थ हुआ। कब अनर्थ हुआ? जब आपने उन अर्थ को भगवान धर्म की सेवा में लगाया, धर्म की रक्षा के लिए लगाया। तो इधर तपहा, ये तपस्या है। हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो विषय वस्तु है, उसको इंद्रिय भोग में नहीं लगाते हुए उसको धर्म की रक्षा में लगाना, उसको तपस्या कहा गया है। और विद्या, विद्या का अर्थ क्या है? कि तपस्या करोगे, विद्या अपने आप प्रकट होगा। कल भी इसके विषय में चर्चा की, आपको याद होगा। तो पढ़ने से विद्या आता है करके ये पाश्चात्य विचारधारा है। पढ़ने से विद्या नहीं आती। विद्या आती है कैसे? हमारे हृदय की शुद्धिकरण से। इतना बड़ा बड़ा क्लासरूम, इतना बड़ा बड़ा कॉलेज, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? इंजीनियरिंग पास करके आया, उसको कुछ भी नहीं मालूम, जो पढ़ाई के उसके विषय कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल निकम्मे होकर निकल रहे। पहले भी अच्छा था, कम से कम 10वीं क्लास में था, 12वीं क्लास में उसको बुद्धि कम से कम चलता था। अभी कॉलेज से आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ड्रग एडिक्ट है। इतना ड्रग्स ले लेके पूरा पता नहीं कैसे भी करके
वो पास कर गया, करा दिया गया, वो पता नहीं क्या है। कारण क्या है? क्योंकि हृदय में गंदगी भरता जा रहा है, और कितना भरते हृदय में गंदगी उतना विद्या बढ़ती है। जितना हृदय शुद्ध होता है उतना विद्या बढ़ता है। आपने देखा कृष्ण और सुदामा शांतिपुर मुनि के आश्रम में गुरुकुल में थे, कोई क्लासरूम था? दिन भर क्या करते कृष्ण सुदामा? गाय चराने जाते थे। 64 दिनों में 64 पड़ाव पूरा हो गया, 64 डेज 64। क्यों? क्योंकि सेवा किया। हमारा विधि है विद्या प्राप्त करने की विधि क्या है? सेवा। जितना सेवा करोगे उतना विद्या प्राप्त होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। हमारा सिस्टम है, भारत का सिस्टम क्या है? गुरुजनों को सेवा करो, विद्या प्राप्त होता है। कभी कभी आश्चर्य है कि शुरुआत के समय में प्रभुपाद जी के शिष्य जब प्रचार करने जाते थे, इतने लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया, गीता भागवत का ज्ञान दिया। ये यहाँ आया कहाँ से? पढ़ने से आया उनको। बस संस्था चालू होकर 3-4 साल ही हुआ था, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्ञान कहाँ से आया? गुरु का सेवा करने से, प्रभुपाद जी की सेवा करने से ज्ञान प्रकट हो गया। तो ये विद्या सेवा से प्राप्त होता है। और विरक्तिमत का अर्थ क्या है? वैराग्य। वैराग्य से युक्त ब्रह्मा जी ने वैराग्य जो है वो उन्होंने कुछ ऋषियों को दिया। यानी ब्रह्मा जी के शरीर से ही सारे ऋषिगण उत्पन्न होते हैं। जब भी ऋषियों का स्मरण करते हैं तो ब्रह्मा जी के साथ उनका संबंध का स्मरण किया जाता है। ब्रह्मा जी जो है आदि ऋषि है, सभी ऋषियों का ऋषि हैं। पता नहीं ब्रह्मा जी इतने महान होने पर भी हम ब्रह्मा जी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। बाकी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य है कि नहीं? हाँ, संप्रदाय के आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा का नाम लेते ब्रह्मा हमारे हृदय में ब्रह्मा हमारे आचार्य है, इस बात का स्मरण नहीं हो पाता। पता नहीं कारण क्या है, जो भी कारण हो, जो भी हो। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना ने कितना अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं की है। नहीं, ब्रह्मा जी को हम और एक देवता के रूप में मानते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य है, ऋषियों का ऋषि हैं। हमारा गोत्र मान लो किसी का कौशिक गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी सांडिल्य गोत्र है, उन सब ऋषियों का कौन है? उनका गोत्र क्या है? ब्रह्मा। इतना ही नहीं, जब भी यज्ञ होता है, काल और स्थान का जब गणना होता है, आप कौन से समय में बैठे हो, कौन से स्थान में बैठे हो, उसका जो इंडेक्स कहाँ से लिया जाता है, उसका एड्रेस कहाँ से लिया जाता है? ब्रह्मा से लिया जाता है। समय आद्य ब्राह्मणे, ब्रह्मा जी का जन्म से लेके उसके जन्म से लेके 50 सालवा पहला साल का, 51वां साल का पहला दिन का, वैवस्वत मनु का, वैवस्वत मन्वंतरे, अष्टविंशति चतुर्युगे, 28वां चतुर्युग में, कलयुगे प्रथम चरणे। यानी एड्रेस कहाँ से लिया? एड्रेस मतलब टाइम का एड्रेस। कौन सा टाइम? ब्रह्मा जी का जन्म से लेके अभी क्या टाइम है? आप बोलोगे कि 9:15 बज गया। 9:15 कौन सा दिन का, कौन सा पक्ष का, कौन सा मास का, कौन सा ऋतु का, कौन सा संवत्सर का? शुभकृत नाम संवत्सर, ऐसे संवत्सर। और ये संवत्सर भी कौन सा युग का, कौन सा चतुर्युग का, कौन सा मनु का, कौन सा परार्थ का? अंततः देखा जाए ब्रह्मा जी का जन्म से लेके। दूसरा, स्थान का जब गणना होता है हम क्या करेंगे? मेरो दक्षिणायणे लवनार्णवे, क्योंकि मेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। यानी एड्रेस ब्रह्मा से लिया जाता है, टाइम भी ब्रह्मा जी से लिया जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी साधारण नहीं है, महान है। उनके जो भक्ति है भगवान के प्रति, वो ब्रह्म संहिता सिद्धांत से परिपूर्ण, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत से परिपूर्ण अगर कोई संहिता है तो ब्रह्म संहिता उच्चारण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का जो सृष्टि है उसके विषय में चर्चा करना भी भक्ति है। तो हमने इन बातों को चर्चा किया। आज एक विशेष पर्व है, वो है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी, नरकासुर को भगवान ने वध किया। किस प्रकार वध किया आपको भागवत के 10वां स्कंद से प्राप्त होता है।
हम थोड़ा सा एक आध श्लोक जो है उसको चर्चा करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि भौमासुर राजोवाच। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे सुखदेव गोस्वामी, यथा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रिया निरुद्धायेत आचक्ष्वः विक्रमं सांग्रधन्वः। सांग्रधन्वनः जो सारंग पाणी को सारंग नामक धनुष को धारण करते हैं, वैसे जो भगवान ने किस प्रकार भौमासुर को वध किया उसको उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। भौमासुर और नरकासुर दोनों एक ही है। वैसे उसका नाम भौमासुर क्योंकि भूमि देवी से प्रकट हुए। जब भगवान वराह रूप धारण किए थे उस समय उन्होंने गर्भ प्रदान किया था भूदेवी को। जब भूदेवी गर्भ धारण किया, भूदेवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम है भौमा। भौमा मतलब भूमि से प्रकट हुआ, उसका नाम भौमा। लेकिन असुर बन गया वो, गलत संगति की वजह से असुर बन गया। भगवान का ही पुत्र है, देखो भगवान का पुत्र है, वो असुरों का संगति से असुर बन गया। असुर का पुत्र प्रहलाद भक्तों का संगति से क्या बन गया? महान भक्त बन गया। संगति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राजा परीक्षित पूछते हैं कि अनेकों भौमो येन च ता स्त्रियः, अनेकों स्त्रियों का अपहरण करके बैठा था, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि उसको कैसे वध किए। अचक्ष्वः, मुझे आप वर्णन कीजिए। जब बहुत सुनाई पड़ा भौमासुर इतना दुष्ट है, बहुत लोग परेशान कर रहा है, इंद्र ने जैसे कृष्ण को वर्णन किया, कृष्ण ने सोचा अभी मेरे पास केवल 8 रानियां हैं, मुझे 16,108 पूरा करना है, तो उसके लिए मैं भौमासुर को वध करूंगा। सत्यभामा को साथ में लेते हुए गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होते हुए वो प्रवेश किए उधर उनके नरकासुर का, भौमासुर का इसमें। तब प्रश्न आया कि कृष्ण युद्ध करने जा रहे हैं तो सत्यभामा को साथ में ले क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? कि सत्यभामा कोई और नहीं है, भूदेवी भूलक्ष्मी का विस्तार है। या सत्यभामा से भूलक्ष्मी आती है, भौमा देवी है। तो भूमाता ने कहा था मेरा पुत्र है, उसको आप रक्षा करना, आप नहीं मार सकते हो। पुराणों में 2 प्रकार की कथा आती है। तो वह भगवान ने वचन दिया था जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक मैं उसको वध नहीं करूंगा। तो सत्यभामा को साथ में लेके जा रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ऐसी प्रसंग आने वाला है जिसमें सत्यभामा मुझे खुद कहने वाली है इसको मारो। नहीं तो पहले वचन दे चुके हैं ना, नरकासुर तुम्हारा पुत्र मारूंगा नहीं। और एक कथा आती है पुराणों में, दक्षिण भारत में कथा ज़्यादा प्रचलित है। तो कृष्ण एकदम हताश हो गए, बेहोश हो गए। भौमासुर इतना प्रहार कर रहा था, अपने पति को इस प्रकार की स्थिति में देखा नहीं जा रहा था। किसको? सत्यभामा को। तो खुद सत्यभामा ने अपने हाथों में धनुष बांध लिया और नरकासुर को वध किया। ये भी एक कथा आती है। तो इसकी वजह से और एक कारण बताया जा रहा है, इंद्र का जो रुक्मिणी को पारिजात वृक्ष दिया, इंद्र को संतुष्ट करके सत्यभामा को पारिजात दिला दूंगा, इस भाव से वो आगे कृष्ण ने धुनाधार युद्ध किया। मुर नामक एक राक्षस आया, उसका 5 सर थे और कृष्ण ने क्या किया, उसको मार दिया। पांचजन्य के शब्द के द्वारा पूरा हर जगह तहलका मचा दिया कृष्ण ने, और ऐसा विश्व चक्र को प्रहार किया। ये मुर जो है वो उसका मृत्यु हो गया। मुर के साथ जैसे मृत्यु हो गया तो भौमासुर आया। ये भौमासुर को समझ में आया कि साधारण नहीं है। ये मुर के 7 पुत्र थे, ताम्रा, अंतरिक्षा, इन सबको भेजा, जाओ कृष्ण युद्ध करो। फिर वापस धुमाधाम युद्ध हुआ। युद्ध में कृष्ण ने क्या किया, सबका जितने भी सेना थे मुर के
वो सबको मार दिया। तो ये नरकासुर को रहा नहीं जा रहा है कि उनके सारे सेना का मृत्यु हो गया। तो क्या किया, दृष्ट्वा सभार्यां गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिशात् सतदिद्घनक् यथा कृष्णं ततस्मै व्यसर्जत् शतघ्निं योद्धा स सर्वे उपगच्छ विबुध्यः। कृष्ण गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है। कैसे लग रहे थे? एक बड़ा सा सुंदर मेघ बादल के जैसे लग रहे थे, सूर्य के ऊपर बादल के जैसे। गरुड़ का वर्णन या तुलना सूर्य से हुआ है और कृष्ण का शरीर जो है घनश्याम है, घने बादल के समान है, ऐसे लग रहे थे। भौम ने क्या किया, शताग्नि नामक एक आयुध को उनके ऊपर प्रहार किया। तो सभी जितने भी भौम के जो अनुचर थे, उनके सैनिक थे, वो भी एक साथ में प्रहार किया। उस समय गदाग्रज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अनेकों एक साथ में अनेकों बाणों को छोड़ दिया और सबको मार दिया। जो विपक्ष में, शत्रुओं के पक्ष में बहुत सारे हाथी थे, घोड़े थे, उन सबको उन्होंने मार दिया। तब नरकासुर ने देखा वो अभी अकेले बचे, कोई नहीं बचा, सबके सब मर गए। तब नरकासुर या भौमासुर के विषय में कहा जा रहा है, तम भौम प्राचक्षक्या व्रजः प्रहितो यथा नाकंबत्तता विद्धो मालाहत इवाद्दीपः। भौमासुर ने एक बड़ा सा स्पीयर या उन्होंने फेंका, कृष्ण के ऊपर फेंका, जैसे इंद्र अपने वज्रायुध को फेंकते हैं। तो गरुड़ के ऊपर फेंकता, गरुड़ को कुछ भी नहीं हुआ। जैसे गरुड़ के ऊपर ये प्रहार था भौमासुर का, कैसे लग रहा था, एक बड़ा हाथी है, उसके ऊपर पुष्प का माला डालो, कैसे होगा, हाथी कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा हो गया था। तो भौमासुर बहुत हताश हो गया। हंतुम आधे विदद्योद्यमः। तो उन्हें त्रिशूल लिया, त्रिशूल लेके कृष्ण की ओर फेंका। फेंकने बस हाथ से उस त्रिशूल जा ही रहा था, उसी समय क्या हुआ, वो चक्र आके वो त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। बड़ा सा हाथी के ऊपर बैठा हुआ था भौमासुर। तो क्या हुआ, वो हाथी जो है ऐसा हड़बड़ा गया, नीचे धड़ कर गिर पड़ा भौमासुर। सकुंडलम चारु किरीटभूषणम बभूह पृथ्व्यां पतितं समुज्ज्वलम हाहेति सात्वेति ऋषः सुरेश्वर माल्ये मुकुंदम विकीर्णवत्तीरे। जैसे नीचे गिर पड़ा भौमासुर, उसका सर जो है बहुत प्रकाशित हो रहा था, बहुत सुंदर कुंडल थे। और जैसे जैसे सब लोगों ने देखा किसको, भौमासुर का शरीर को, नीचे धाड़ कर गिर पड़ा, सभी लोगों ने कहा हा हा हाहाकार मच गया। और ऋषियों ने कहा हा हे साध्विति, साधु 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 बोलने लगे। और क्या करने लगे, माल्ये मुकुंदम कीर्णति धीरे। आज के दिन ही सारे जितने भी देवता लोग, ऋषिगण जो है, सभी लोग भौमासुर को मृत्यु देके कृष्ण के ऊपर माला अर्पण करने लगे, बहुत सारे पुष्प वृष्टि करने लगे। तब स्वयं सत्यभामा आती हैं। ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुंडले प्रप्तप्य जाम्बून्दरत्तभास्वरे सविजयान्तवनमाल्यया परहत् प्राच्येतं क्षत्रम अथो महामहीम। कृष्ण के वेश आई और उन्होंने अदिति का कुंडलों को चुरा दिया था, उसको अर्पण किया। और उन्होंने जो जो जहाँ जहाँ से सब कुछ चुरा के रखा था, सब कुछ अर्पण किया। और आज के दिन स्वयं कृष्ण भूदेवी के निवेदन पर तो क्या किया उन्होंने,
जितने भी भौमासुर ने चुरा के रखा था, सारे जितने भी रानियां हैं, उन सबको कृष्ण ने अपने शरण में स्वीकार किया। तो ये आज भौमासुर का या नरकासुर का वध आज है। दिवाली का मनाने के पीछे अनेकों अनेकों कारण हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है नरकासुर का वध, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उत्तर भारत में भगवान रामचंद्र आज के दिन लौटे, कहाँ से? रावण को वध करके अयोध्या में लौटे। स्वागत में दीपों को जलाया जाता है और दूसरा नरकासुर को जलाया जाता है। दक्षिण भारत में नरकासुर की वजह से दिवाली मनाते हैं, उत्तर भारत में दिवाली मनाने के पीछे भगवान रामचंद्र का अयोध्या वापस लाने की ये लीला है। तो आज नरक चतुर्दशी है, कल दीपावली है और हमारे आचार्य ने भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि दाम बंधन लीला भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन किया और कहीं वर्णन आता है कि दीपावली का अगला दिन किया। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए आज भी दीपावली है, कल भी दीपावली है, दोनों दीपावली है। तो दीपावली के दिन भी दाम बंधन लीला हुआ। तो ऐसे भगवान के जो लीला का स्मरण करते हुए आज हमारा प्रवचन विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।